Hello students, welcome to the class, and this video is for class 11th. Class 11th, and this is the second part of stoichiometric calculations. Based on mole concept. Okay, so here is a question. How much CaCO3 is required to produce 1200 gram of CO2? ठीक है, देखिए अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्शन कैसे बनाएंगे. ठीक है, देन CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2. बहुत बेसिक सा रिएक्शन है, हम बहुत बार पढ़ते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है. ओके, लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट. दिस इज स्टेप 1. Step 1, calculate the molecular weight. Then this is 40 plus 12 plus 16 into 3, and this is equals to 100 gram. Now there is 40 plus 16, that is equals to 56, and this is 44 gram. So this is the molecular weight, 56 gram, 100 gram and 44 gram. Okay, so from this equation we can conclude that on heating 100 gram of CaCO3, 44 gram carbon dioxide will produce. Okay, so we can write that 44 gram, and this is step 2, 44 gram of Ca2 produces when 100 gram CaCO3 is used. Then यहां से क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ CO2 100 अपॉन 44. ठीक है, अब क्या है, 1200 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 1200 के लिए हम करेंगे, सो 1200 के लिए क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 44 इंटू 1200. दिस इज फॉर 1200. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे. ग्राम 552 ग्राम अगर CaCO3 लिया जाए, देन दिस विल प्रोड्यूस 1200 ग्राम ऑफ CO2. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करते हुए सीखना है चीजों को. देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3, दो कंपाउंड्स हैं, दोनों का मिक्सचर है. weight 200 gram, heated strongly so that only residue remains left as 90 ग्राम. रेसिड्यू का वेट कितना है, 90 ग्राम. मिक्सचर का वेट कितना है, 200 ग्राम. व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको कैलकुलेट करना है. ओके,
देन सबसे पहले हम दो रिएक्शन लिखेंगे। पहला क्या, CaCO3 ऑन हीटिंग इट विल गिव CaO प्लस CO2 एंड देन MgCO3 ऑन हीटिंग गिव्स MgO प्लस CO2। अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या बोला कि इसको इतना स्ट्रांगली हीट करते हैं कि बस रेसिड्यू बचता है। देन रेसिड्यू इज व्हाट, CaO एंड MgO। ठीक है, रेसिड्यू इज CaO एंड MgO। दिस CO2 इज नॉट अ रेसिड्यू बिकॉज ये तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, गैस है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, लेट amount of CaCO3 will X, then MgCO3 will 200 minus X। ठीक है, पूरा जो मिक्सचर था वो 200 था, CaCO3 को X ले लिया तो MgCO3 कितना आ गया, 200 माइनस X। ओके, अब देखो ये कितना है 100, ये कितना है 56 मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 प्लस 12 प्लस 48, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 84। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 प्लस 16, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखो 56 ग्राम रेसिड्यू निकलता है जब 100 ग्राम का यूज करते हैं, 40 ग्राम रेसिड्यू निकलता है जब 84 ग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, देन अब आगे सॉल्व करते हैं। Since 100 gram CaCO3 gives 56 gram CaO, then 1 gram will give 56 upon 100 and then X gram will give 56 upon 100 into X, and this will be equals to 0.56X। ठीक है, 0.56X क्या आ गया, रेसिड्यू का वेट, और कौन सा रेसिड्यू है, CaCO3 का रेसिड्यू है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं एक साइड को। MgCO3 वाले रिएक्शन को लिखते हैं, क्या आ जाएगा उसका, सिंस 84 ग्राम MgCO3 गिव्स 40 ग्राम MgO, then 1 gram will give 40 upon 84, then 200 minus X, इतना ही है CaCO3 सॉरी MgCO3 हमारे पास, तो ये क्या देगा 40 upon 84 into 200 minus X। देन आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये 1 और एक क्या ये 2। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन (40 upon 84 into 200 minus X, weight of one residue plus 0.56X weight of another residue is equals to 90 ग्राम। क्या बोला गया कि रेसिड्यू कितना बचता था, 90 ग्राम। ठीक है, यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब देखिए अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, यहां हो जाएगा 8000 माइनस 40x प्लस 0.56 इंटू 84x इज इक्वल्स टू 90 इंटू 84। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू यहां से निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8000 उधर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी x के टर्म में है, ये भी x के टर्म में है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ जो आएगा और 8000 इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे साइन के हिसाब से। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। देन x की वैल्यू आ गई,
तो पहला रेसिड्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, 0.56 इंटू एक्स। देन दूसरा रेसिड्यू क्या हो जाएगा 40/84 200 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों रेसिड्यू आ गया हमारे पास। अब देखिए जो भी रेसिड्यू का वेट आएगा, रेसिड्यू फर्स्ट एंड रेसिड्यू सेकंड, ठीक है, इनका जो भी वेट आएगा फाइनल डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको एक का परसेंटेज मिल जाएगा, यहाँ आपको दूसरे का परसेंटेज मिल जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। How much iron oxide Fe3O4 will form when 1500 gram of water vapor react with आयरन शीट। ठीक है, क्या बोला गया कि आयरन ऑक्साइड कितना बनेगा जब 1500 ग्राम वाटर आयरन शीट के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है, आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर आप रिएक्शन ही नहीं लिखेंगे या सपोज दैट आप ऐसा सोचते नहीं है कि रिएक्शन को लिखना है फिर न्यूमेरिकल बनेगा, तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे रिएक्शन, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे तो दिमाग चलेगा। ठीक है, और ऐसे भी देखिए कभी भी आप पढ़ाई करते हैं, कोई सवाल अगर आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के साथ साथ पेन का यूज़ कीजिए। सवाल में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, सबको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए जो गिवन मटेरियल है। उससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपका दिमाग चलेगा कि अब इसमें करना क्या है। चलिए अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। 3Fe है, यहाँ भी 3 कर दिया। H कितना है 2 है, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4 है, यह इसको 4 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 8, इसको भी 4 कर दिया। देन दिस इज द बैलेंस इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, नाउ देन द वेट इज 3 इंटू 56। आयरन का वेट होता है 56, वाटर के लिए 4 इंटू 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 इंटू 3 प्लस 64 एंड यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आया 168 ग्राम आयरन ऑन रिएक्शन विथ 72 ग्राम वाटर गिव्स 232 ग्राम आयरन ऑक्साइड। ठीक है, 72 ग्राम जो वाटर है वो 232 ग्राम आयरन ऑक्साइड देता है। ठीक है, 72 ग्राम will gives 232 ग्राम, then 1 ग्राम will give 232/72 और हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है 1500 के लिए, then 1500 will give 232/72 into 1500
100। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके गाइज, सो दिस इज अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स, एक और रिएक्शन में लिखता हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। दिस इज हैबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रिपरेशन। N2 नाइट्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस एंड NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 मोल N2 नीड्स 3 मोल H2 टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया। ठीक है, 1 मोल N2 नीड्स 3 मोल H2 टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया। देन इफ द सप्लाई ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस इज लिमिटेड, the supply of hydrogen gas is limited and the source cannot provide 3 mole of H2, it can only provide 2.7 mole, it can only provide 2.7 mole। ऐसा हम एक सिनारियो कंसिडर कर रहे हैं कि 3 मोल H2 की जरूरत है, 3 मोल की, लेकिन जो सोर्स है वहां से 3 मोल H2 मिल नहीं पा रहा है। कितना मिल रहा है? बस 2.7 मोल। ठीक है, देन इज इट पॉसिबल दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस? ऐसा होगा क्या कि रिएक्शन चलने लगेगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिस रिएजेंट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस 2NH3। ये जो रिएजेंट है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन करना है NH3 का। ठीक है, इस केस में क्या होगा? रिएक्शन विल स्टॉप, रिएक्शन विल स्टॉप, रिएक्शन क्या करेगी? रुक जाएगी। ठीक है, एंड रिएक्शन विल स्टॉप ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ H2। सो दिस H2 will known as limiting reagent, limiting reagent। So in our next lecture we will discuss about this factor limiting reagent and excess reagent, excess reagent, limiting reagent and excess reagent। ये सब क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके गाइज, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।